नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है गुजरात के दाहोद जिले के लिमखेड़ा तहसील के एक छोटे से गांव मोटी बाड़ी बार में, जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक जरूरतमंद परिवार को लगातार मदद दी जा रही है। आज हम यहां 5वीं बार एक लाभार्थी परिवार तक पहुंचे हैं, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से राशन सामग्री और जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य सिर्फ राशन देना नहीं, बल्कि तब तक साथ निभाना है जब तक परिवार आत्मनिर्भर ना हो जाए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नमस्कार दर्शक मित्रों, एसी न्यूज़ गुजरात की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य के दाहोद ज़िले में। और दाहोद ज़िले का लिमखेड़ा तहसील है और लिमखेड़ा तहसील का आप देख सकते हो बांडीबार गांव है। पीछे साइन बोर्ड है कि बांडीबार। तो यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दुखी असहाय परिवार को आज 5वीं बार राशन सामग्री देने आए हैं। तो जो घर के मुखिया का नाम है कमला बहन, तो कमला बहन को आज क्या क्या राशन सामग्री दी जाती है उसका पूरा कवरेज आपको बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, हम कमला बहन जी के घर आ गए हैं। तो हमारे साथी रिपोर्टर ने आगे उनके घर का पूरा कवरेज बताया था, तो हम उन घर का कवरेज बताएंगे नहीं, लेकिन उनको क्या क्या राशन सामग्री और दूसरा क्या दिया जाता है उसका पूरा रिपोर्ट आपको बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ कमला बहन जी जुड़ गई है, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन उन्हें हिंदी आता नहीं, तो हम उनसे गुजराती में सवाल पूछेंगे। બેન, તમારા ઘરમાં મુખ્ય સદસ્યનું શું નામ છે? કમળાબેન. કમળાબેન, તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્યો છે? 8. 8 સદસ્યો છે। તમને આ રાશન સામગ્રી કેટલા વખત મળી? આદિથી 5 વખત. આગળ 4 વખત મળીને આ 5મી વખત? 5મી વખત. રાશન સામગ્રી ખતમ થઈ ગઈ તો તમે ફોન કરેલો કે સંત રામપાલજી મહારાજજીના શિષ્ય ઘરે ચેક કરવા આવ્યા હતા? હવે ચેક કરવા આવેલા, તો પછી અમે કીધું સામગ્રી પૂરી થઈ ગઈ, તો એ પ્રમાણે એમને લખી. જ્યારે રાશન સામગ્રી નથી મળતી એના પહેલાં તમારી પરિસ્થિતિ કેવી હતી ને અત્યારે કેટલો બદલાવ આવ્યો છે? તે વખત બેટા બહુ પરિસ્થિતિ ખરાબ હતી અમારી. માંગીને બી ખાતેલા અમે. મજૂરી કરવા મારી છોરી જતેલી, એટલું જ ખાવાનું મને મળતેલું. પછી એની ઘરમાં હોય તો મોંઘવા પણ જતેલા. હમણાં તો એકદમ આનંદ ને ખૂબ અમને રાહત મળી। तो दर्शक मित्रों, हमने कमला बहन जी से कुछ सवाल पूछे। तो घर में मुख्य सदस्य कमला बहन ही है और उनके घर में 8 सदस्य है और आज संत रामपाल जी महाराज ने उनके लिए 5वीं बार राशन सामग्री भेजी है। और उसके पहले उन्हें बहुत परिस्थिति ख़राब परिस्थिति थी, बहुत बार खुद मजदूरी करना भी जाना पड़ता था। उनकी एक बड़ी बेटी है, वो मजदूरी करती थी और उन्हें बहुत बार किसी से राशन सामग्री के लिए मांगना भी पड़ता था, लेकिन अभी बहुत राहत है और सुखी से जीवन बिता रही है, ऐसा बता रही है। तो दर्शक मित्रों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है, जो संत रामपाल जी महाराज ने राशन सामग्री भेजी है वो लेके आ रहे हैं और जो सामान है वो एक एक करके खटिया पे रख रहे हैं। और राशन सामग्री के अलावा और भी कुछ सामान है, तो उसका भी पूरा कवरेज हम आपको बताएंगे। दर्शक मित्रों, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन सामग्री भेजी थी
और वो सारी खटिया पे रखी गई है, तो एक एक करके आपको बताएंगे। तो ये है 20 किलोग्राम आटा है और लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री आटा 20 किलोग्राम। यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है। चीनी 5 किलोग्राम है, चावल 5 किलोग्राम है, प्याज 5 किलोग्राम है, आलू 5 किलोग्राम है, नहाने का साबु 5 पीस से, कपड़ा धोने का साबु 1 किलोग्राम है, काले चने 1 पैकेट है, टाटा की चाय 1 पैकेट है, बेसन 1 पैकेट है, चना दाल 1 पैकेट है, हरी मूंग की दाल 1 पैकेट है, पीली मूंग की दाल 1 पैकेट है, लाल मिर्च का 1 पैकेट है, धनिया का पाउडर 1 पैकेट है, 2 किलोग्राम सरसों का तेल है, कपड़े धोने का सर्फ है 1 पैकेट, हल्दी है 1 पैकेट, टाटा नमक है 1 किलोग्राम, सूखा दूध है 1 किलोग्राम और जीरे का पैकेट है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने सर्दी से बचने के लिए 8 स्वेटर भी अलग अलग भेजे हैं और सर्दी से बचने के लिए कंबल भी दिए हैं। और ये एक आचार 1 किलोग्राम आचार है और एक बल्ब है जो रोशनी के लिए, जो अंधेरे में रह रहे थे। और ये कंबल 6 है, बड़े कंबल ओढ़ने के लिए सर्दी से बचने के लिए। और ये 2 बहन जी के लिए 2 जोड़ी चंपल भी मंगवाए थे। तो संत रामपाल जी महाराज किस तरह जो परिवार को जो जो ज़रूरत है सारी सामग्री दे रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राशन सामग्री भेजी थी और परिवार के लिए कंबल और स्वेटर जो भेजे थे वो दे दिए हैं। तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो उनको हिंदी आती नहीं तो हम गुजराती में सवाल पूछेंगे। केवुं लागे छे दादी हवे? હવે શાંતિ છે। આ રાશન સામગ્રીની તમારે જે જરૂર હતી એ સંત રામપાલજી મહારાજે મોકલાવી છે, તો તમને કેવું મહેસૂસ થાય છે? બહુ ઘણી આનંદ છે। તમને કેવું લાગે બેટા? બોલાતો નથી, સારું લાગે, સારું જ લાગે ના સામગ્રી મોકલાવી આનંદ થી। તમને કેવું લાગે? સારું હે સારું બોલો, એ બોલતી હે નહીં બોલતી, બરાબર। તમને કેવું લાગે છે બેન? हमें तो खूब आनंद थयो। बराबर। तो दर्शक मित्रों, आपने देखा कि किस तरह परिवार की स्थिति थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक एक करके जो राशन सामग्री भेजी, इनसे परिवार में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई है। नमस्कार दर्शक मित्रों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। नमस्कार सर। सत साहब। क्या नाम है आपका? धार्मिक दास। आपको कैसे पता चला कि परिवार की राशन सामग्री ख़त्म हो गई? जी, ये जो कमला बहन जी का परिवार है, तो ये गांव बांडी बार में, तो यहाँ के हमारे लोकल सेवादार हैं नवलदास भगत जी। तो वो 2 दिन पहले यहाँ पे आए थे मुलाकात के लिए, परिवार को कोई ज़रूरत है कि नहीं है। तो उन्होंने रिपोर्ट दिया कि भाई परिवार की सामग्री जो है 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो उनकी जानकारी के हिसाब से हम आज सब सामग्री लेकर यहाँ पे आए हुए हैं जी। और ये परिवार को राशन सामग्री कब तक मिलती रहेगी? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये संत रामपाल जी महाराज का आदेश है या नियम कहो, जो भी कहो, जो भी परिवार संत रामपाल जी महाराज ने कुछ नियम बताए उस नियम मर्यादा के तहत रहेंगे तो उनको ये सामग्री, जब तक वो परिवार के बच्चे या कोई भी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाते कमाने के लिए, तब तक उनको ये सामग्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो उसमें नियम ये है कि पहला नियम तो ये है कि पूरे परिवार में कोई जात का व्यसन, विमल, तंबाकू, बीड़ी, शराब वगैरह का सेवन नहीं करेगा। और दूसरा, मांस, मटन, मछली वगैरह नहीं करना है, कोई भी जात का व्यभिचार नहीं करना है। तो ये कुछ नियम हैं समाज सुधार के, जिनका ये परिवार को पालन करना होगा। अगर कोई भी परिवार का सदस्य ये नियम के बाहर जाता हुआ मालूम पड़ेगा तो तुरंत प्रभाव से उनकी ये जो सेवा है ये तात्कालिक रूप से समाप्त करने के सद्गुरुदेव जी रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं। और आपके हाथ में ये रजिस्टर है, वो किस चीज़ का है? अच्छा, ये जो रजिस्टर हैं, ये रजिस्टर अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये परिवार को दिया गया है। इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, जिला दाहोद है, ये जो उनका क्रमांक लिखा हुआ है। पूरे गुजरात में जो मुहिम चल रही है उसमें इनका 30 नंबर का क्रमांक है। और ये परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं कमला बहन जी, उनका नाम है। तो ये रजिस्टर में क्या है कि जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो भी सामग्री प्रोवाइड की जाती है हर महीने, तो उसकी पूरी डिटेल इसमें रहती है कि भाई ये किस वन में क्या क्या
सामग्री उनको प्रोवाइड करवाई गई थी किस्त 2 में। इस तरह से आज ये हमारी 5वीं किस्त है, तो उसमें ये परिवार को कौन सी सामग्री दी जा रही है उसका ये पूरा रजिस्टर है। ये रजिस्टर में एंट्री करके हम ये रजिस्टर वापस ये परिवार को वापस से दे देते हैं। और एक ये कार्ड भी है जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उनको दिया हुआ है। इसमें भी ये जो नियम है कि कौन से नियम का पालन करना है उसमें ये लिखा हुआ है। और ये कुछ नंबर दिए गए हैं, राज्य के नंबर हैं और पीछे लोकल सेवादारों के नंबर भी हैं। तो परिवार को जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है या सामग्री ख़त्म हो जाती है तो ये इन नंबरों पर संपर्क करके भी ये सामग्री मंगवा सकते हैं। इसके लिए ये कार्ड उनको ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया हुआ है जी। तो दर्शक मित्रों, हमने जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे उनसे सवाल पूछे, तो उनका कहना है कि उन्होंने एक नंबर दिए हुए हैं। जब भी राशन सामग्री ख़त्म हो जाती है तो जो दुखी असहाय परिवार है उस नंबर पे कॉल करके राशन सामग्री मंगवा सकता है। और जब तक घर में कोई व्यक्ति कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक ये राशन सामग्री दी जाएगी। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ जो कमला बहन जी है उनके पड़ोसी जुड़ गए हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन उन्हें हिंदी आती नहीं तो हम गुजराती में सवाल पूछेंगे। શું નામ છે તમારું? અજયભાઈ. અજયભાઈ, જ્યારે સંત રામપાલજી મહારાજની અન્નપૂર્ણા મુહિમ દ્વારા રાશન સામગ્રી અમને નથી મળતી, એના પહેલાં એમની પરિસ્થિતિ કેવી હતી? એમની પરિસ્થિતિ થોડીક સાહેબ ખરાબ હતી. ત્યારે એમને કન્ડિશન થોડીક એ તે વીક હતી. એને થોડુંક કામગીરી કરીને ખવાડવાનું છોકરાને આ તે બહુ મોંઘું પડતેલું બેનને. બરાબર. અને જો સંત રામપાલજી મહારાજ આવા હજારો લોકોને ઘરે ઘરે જઈને રાશન સામગ્રી આલે છે, તો જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ છે એમના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? એમના વિશે સાહેબ શું કહીએ, હવે સારું છે, ગરીબની મદદ કરે છે અને સારી રીતે આ લોકોને આપે છે રાશન પાણી ને આવે છે, મુલાકાત લે છે, એટલે અમને બી સારું લાગે છે આજુબાજુથી. तो दर्शक मित्रों, जो कमला बहन जी के जो पड़ोसी थे उनसे हमने सवाल पूछे कि जो राशन सामग्री नहीं मिल रही थी उससे पहले उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, उनको खाने का बहुत प्रॉब्लम होता था। और दूसरा सवाल हमने पूछा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि ऐसे हज़ारों लोगों को राशन सामग्री दे रहे हैं, बहुत अच्छा है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज ऐसी मुहिम चलाए रखे, ऐसा बता रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कमला बहन जी के लिए जो राशन सामग्री भेजी थी उसका पूरा कवरेज आपको बताया और किस तरह संत रामपाल जी महाराज घर घर जाके राशन सामग्री और दुखी असहाय परिवार की मदद कर रहे हैं। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। अब हम छठी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दिया गया है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार। नमस्कार दर्शकों, मैं रिपोर्टर रिया और आप देख रहे हैं हमारी चैनल एसएन न्यूज़। दर्शकों, अभी आज हमारी एसएन न्यूज़ टीम पहुंची है गुजरात राज्य के दाहोद जिले के लीमखेड़ा तहसील के एक छोटे से गांव बांडीबार में। मेरे पीछे भी देख पा रहे हो, अभी हम बांडीबार गांव में मौजूद हैं, जहां पे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक लाभार्थी परिवार को, जिनके घर के मुखिया का नाम है कमला बहन जी, जिनको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत छठी बार मदद प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि इस बार संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम की माध्यम से इस लाभार्थी परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री दी जाएगी। तो जुड़े रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद है जो घर के जो लाभार्थी परिवार है जिनको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत छठी बार मदद प्रोवाइड करवाई जाएगी। मेरे पीछे भी देख पा रहे हो कि अभी हम मौजूद है जो कमला बहन है उनके घर पे, और हमारे साथी रिपोर्टर ने इस घर का पूरा कवरेज बता दिया था। तो इस बार डायरेक्टली जो कमला बहन है जो घर के मुखिया है उन्हीं से हम लोग बातचीत करके कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके जो घर के मुखिया कमला बहन है उनसे हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार बेन। हाँ नमस्कार। શું નામ છે તમારું? કમળાબેન. તમે ઘરમાં કેટલા સદસ્ય રહો છો? 8. 8 જણ છો? તો તમને આ સંત રામપાલજી મહારાજની મદદ છે છઠ્ઠી વખત મળવા જઈ રહી છે? છઠ્ઠી વખત. તો અત્યારે તમને જે સેવા આપવા માટે અહીંયા આવ્યા છે સંત રામપાલજી મહારાજની ટીમ, તો એની માટે તમે ફોન કરીને બોલ્યા પછી જાતે આવ્યા છે? મેં કીધેલું. તમે ફોન કર્યો તો? કે આટલી સામગ્રી અમારા ખૂટી ગઈ છે અને પૂરું થઈ ગયું છે. બરાબર. તો બેન, તમને પહેલાં એવું લાગતું હશે કે મારી જે પરિસ્થિતિ છે એટલી ખરાબ છે, મારી જીવન કઈ રીતે ગુજરશે, પણ જ્યારથી સંત રામપાલજી મહારાજની તમને સેવા મળી રહી છે
તો તમને કેવું લાગે છે, તમે શું કહેવા માંગશો? ઘણું સારું એમ સેવા કરી એટલે બહુ સારું એમ આનંદ થયો અમારી પરિસ્થિતિ એટલી બધી ખરાબ હતી તો હવે અમારે સુખ શાંતિ મળી બરાબર ને? તો બેન, તમારી જે પહેલાંની પરિસ્થિતિ હતી એની એ પરિસ્થિતિ કરતાં અત્યારની પરિસ્થિતિમાં શું બદલાવ આવ્યો છે? ઘણે સારું આવે બહુ સારું છે। બહુ સારું जी धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हम लोगों ने बातचीत की जो घर के मुखिया थे कमला बेन, उनसे हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो उनकी पहले की परिस्थिति थी बहुत ख़राब थी, खाने के कभी खाना मिलता कभी ना मिलता, बट अभी उनकी परिस्थिति बहुत अच्छी है। और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी को कॉल करके बुलाया था कि उनकी राहत सामग्री वो ख़त्म हो चुकी है। तो भी आगे की जानकारी जब भी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस लाभार्थी परिवार को कौन कौन सी मदद अभी दी जाएगी, उसके बारे में आप जी को बताया जाएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, उनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस लाभार्थी परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री दी जा रही है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सच्चाई विक्रमदास है नाम मेरा। सर, अभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस लाभार्थी परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री दी जा रही है? संत रामपाल जी महाराज द्वारा इसका बहन को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी अन्न की सब राशन सामग्री दी जा रही है और ये यहाँ पे खटिया पर पड़ी है। ये चीनी है 4 kg, 5 kg प्याज है, 5 kg आलू है और ये चावल है 5 kg, 20 किलो आटा भी दिया है और ये 2 kg सरसों का तेल है, ये 1 kg टाटा नमक है, ये 1 पैकेट धनिया पाउडर है, 1 पैकेट टाटा चाय है, हरी मूंग की दाल और 1 पैकेट पीली मूंग की दाल है, 1 पैकेट हल्दी पाउडर है, 1 पैकेट लाल मिर्च है, 1 पैकेट जीरा का है और 1 पैकेट कपड़े धोने का सर्फ है और ये 1 पैकेट बेसन है और ये 1 kg कपड़ा धोने का साबुन है और ये 4 नंग नहाने का साबुन दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। जी धन्यवाद सर। तो दर्शकों, अभी हम लोगों ने बातचीत की संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से, उनसे हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई कि इतनी राहत सामग्री आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सारी राहत सामग्री यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से सारी रखी गई है। तो इतनी राहत सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस लाभार्थी परिवार को दी जा रही है। और आप मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि इस स्टिकर को कम्प्लीटली दिखाए। इस स्टिकर पे लिखा हुआ है कि अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री और यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है, यानी कि ये राहत सामग्री बेची नहीं जा सकती, यानी कि इतनी सारी राहत सामग्री बिल्कुल फ्री है जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जा रही है। मेरे पीछे भी देख पा रहे हो अभी कि संत रामपाल जी महाराज का एक बैनर लगाया गया है कि जो सुनते हैं गरीबों की भगवान भी उन्हीं का सुनता है। और संत रामपाल जी महाराज का एक स्लोगन है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, यानी कि ये संत रामपाल जी महाराज का स्लोगन है कि हर गरीब परिवार तक, एक हर जरूरतमंद परिवार तक रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सभी गरीब लोगों को देना है, यानी कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर गरीब परिवार को इतनी राहत सामग्री दी जाती है। तो चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। सच्चाई सर, इस लाभार्थी परिवार की राशन सामग्री खत्म हो चुकी है, आपको कैसे पता चला कि ये राहत सामग्री खत्म हो गई है? संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये कार्ड दिया गया है और यहाँ लोकल सेवादार भी आते जाते रहे तो उन्होंने फोन करके हमको बताया तो हमको पता चला ये राशन सामग्री खत्म होने वाली है तो हम देने आए थे संत रामपाल जी महाराज द्वारा। सर, अभी यहाँ पे कुछ इस कार्ड पे कुछ नोटिस लिखी गई है नोट करके, इसका क्या तात्पर्य है? ये संत रामपाल जी महाराज के ये कार्ड दिया गया है इस परिवार को। इस पे ये है कि ये परिवार कोई भी नशा करेगा, तम्बाकू या मांस भक्षण कुछ भी करेगा तो इनकी तात्कालिक सेवाएं बंद कर दी जाएगी। तो सर, ये राहत सामग्री इस लाभार्थी परिवार को कब तक दी जाती रहेगी? संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा इस लाभार्थी को तब तक दी जा रहेगी जब तक इनका परिवार जब कमाने में सक्षम नहीं हो पाएगा तब तक दी जाएगी। जी सर, आपके हाथ में कुछ रजिस्टर है, उसके बारे में बताइए। संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये रजिस्टर दिया गया है कमलाबेन को अन्नपूर्णा मुहिम का, तो इनको हर महीने जो देते हैं ना राशन सामग्री उसको अंदर लिखा जाता है।
इनको ये छठी बार की राशन सामग्री की किस्त दी जा रही है। पहली किस्त इनको 24/7 को दी गई थी, दूसरी किस्त इनको 24/8/2025 को दी गई थी और तीसरी किस्त 24/9 को दी गई थी और चौथी किस्त 24/10 को दी गई थी। पाँचवीं किस्त इनको 20/11/2025 को दी गई थी और ये अभी लगातार छठी बार 21/12/2025 को ये सब राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जा रही है। जी धन्यवाद सर। सबसे तो दर्शकों, अभी हम लोगों ने बातचीत की संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से। उनसे हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की कि जो लाभार्थी परिवार है उनको एक रजिस्टर दिया जाता है, उस पे वो कॉल करके जो राहत सामग्री है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारी राहत सामग्री है वो खत्म हो चुकी है। और साथ ही साथ कुछ रजिस्टर था, वो भी आप जी को बताया कि उस रजिस्टर में भी सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि कौन सी बार कौन कौन सी चीज दी जा रही है। ये भी बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके कमला बेन जी के पड़ोसी, उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर, जो कमला बहन है उनकी पहले की परिस्थिति से अभी की जो परिस्थिति है उसमें क्या बदलाव आया? थोड़ा सा बदलाव आया है, अब आ रहे हो इसके बाद ये सामान और थोड़ा बदलाव आ रहा है। जी। तो पहले की परिस्थिति कैसी थी उनकी? खराब थे पहले, और अभी? अभी अच्छी है। जी। तो आप संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या बोलना चाहोगे कि जिन्होंने ऐसे गरीब लोगों के लिए काम स्टार्ट किया, जो गरीब लोगों के लिए मदद कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा है ना, आपका मदद कर रहे तो। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हम लोगों ने बातचीत की जो उनके पड़ोसी थे, उनसे कुछ जानकारी प्राप्त की। तो उन्होंने बताया कि जो गरीब परिवार, जो कमला बहन थे, जो लाभार्थी के जो मुखिया है, वो उनकी पहले की परिस्थिति थी वो बहुत खराब थी और अभी की परिस्थिति में उनमें बहुत सुधार आया है। तो आखिर में जो संत रामपाल जी महाराज ने ये जो काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है कि जिन्होंने जो गरीब परिवारों के लिए मदद स्टार्ट की और ऐसे गरीब परिवार को ढूंढ ढूंढ के वो सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो दर्शकों, आज की रिपोर्ट में आप जी को बताया था कि एक लाभार्थी परिवार जिनके घर के मुखिया का नाम था कमलाबेन, जिनको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत छठी बार मदद दी गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जो कमलाबेन थे उनसे हम लोगों ने बातचीत की, तो उन्होंने भी बताया कि जब पहले की परिस्थिति थी वो बहुत खराब थी उनकी कभी मांग के खाना पड़ता था, कभी खाना होता कभी ना होता। बट जब से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा दी जा रही है, तब से उनके जीवन में बहुत सारा बदलाव आया है और अभी पहले की परिस्थिति से अभी की परिस्थिति में बहुत अच्छा उनके जीवन में बदलाव आया है। तो ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और मैं रिपोर्टर रिया प्रवीण जी के साथ। अब हम 7वीं बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दिया गया है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। नमस्कार दर्शक मित्रों, एसे न्यूज़ गुजरात की टीम आज पहुंची है गुजरात राज्य के दाहोद ज़िले में और दाहोद ज़िले का लिमखेड़ा तहसील है और लिमखेड़ा तहसील का बांडीबार करके गांव है। पीछे आप साइन बोर्ड देख सकते हो, लिखा हुआ है बांडीबार। बांडीबार गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने दुखी, असहाय और गरीब परिवार के लिए आज 7वीं बार राशन सामग्री भेजी है और राशन सामग्री जिनको भेजी हो उन मुखिया का नाम है कमला बहन। तो कमला बहन को आज क्या क्या राशन सामग्री दी जाती है उसका पूरा कवरेज आपको बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, हम कमला बहन जी के घर पहुंच गए हैं, लेकिन हमारे साथी रिपोर्टर ने आगे की किस्तों में घर का पूरा कवरेज बताया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राशन सामग्री भेजी है उसका पूरा कवरेज आपको आज बताएंगे। तो दर्शक मित्रों, जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। नमस्कार सर। सच्चाई। क्या नाम है आपका? विक्रम दास। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो दुखी, असहाय और गरीब परिवार के लिए राशन सामग्री भेजी है, इसमें क्या क्या भेजा है? संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस कमलाबेन को ये अन्नपूर्णा मुहिम दी जा रही है, तो इनमें ये खटिया पर रखे हुए ये सब सामान दिया जा रहा है। इसमें ये 20 kg मक्का का आटा है, गेहूं का आटा दे रहे थे लेकिन इनको मक्का का आटा चाहिए था तो मक्का का आटा दिया है। और ये 5 kg प्याज है, 5 kg आलू है, 5 kg चावल है और 4 kg चीनी है, 2 लीटर सरसों का तेल है, 1 kg कपड़ा धोने का साबुन है, 1 kg टाटा नमक है,
एक पैकेट हल्दी पाउडर है, एक पैकेट पीली मूंग की दाल है, एक पैकेट जीरा है, एक पैकेट बेसन है, एक पैकेट हरी मूंग की दाल है, एक पैकेट टाटा चाय है, एक पैकेट कपड़े धोने का सर्फ है, एक नहाने के साबुन 4 है, एक पैकेट धनिया पाउडर है, एक पैकेट लाल मिर्च है। ये सब राशन सामग्री कमला बहन को संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जा रही है। तो दर्शक मित्रों, कमला बहन जी के जो पड़ोसी है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन उनको हिंदी आता नहीं तो हम गुजराती में सवाल पूछेंगे। नमस्कार सर। સર બાપુ શું નામ છે તમારું? અનિલભાઈ. અનિલભાઈ, જ્યારે રાશન સામગ્રી સંતરામપાલજી મહારાજજી દ્વારા નથી અપાતી ત્યારે આ પરિવારની સ્થિતિ કેવી હતી? બહુ ખરાબ હતી, પણ હમણાં સારું છે. બહુ ખરાબ હતી? બહુ ખરાબ હતી પહેલાં. કઈ રીતના જીવન જીવતા હતા એ? જીવન તો હું મજૂરી કરીને પોતાનું ગુજર જીવવાના. મજૂરી કરીને જીવન જીવતા હતા અને સંતરામપાલજી મહારાજજી આવા પરિવારોને હજારો લોકોને ઘરે ઘરે જઈને રાશન સામગ્રી આપે છે, તો તેમના વિશે શું કહેવા માંગો છો? બહુ સારું છે, હમણાં આપે છે એટલે. બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિ આ લોકોની હતી પહેલાં, પણ હવે તો તમે આપો છો એટલે સારું છે. तो दर्शक मित्रों, जो कमला बहन जी के पड़ोसी थे उनको हमने 2 सवाल पूछे कि पहले की परिस्थिति में अभी परिवार में क्या बदलाव हुआ है। तो पहले कमला बहन जी मजदूरी करके कुछ भी करके घर का पालन पोषण करती थी, लेकिन अभी दोनों टाइम खा रही है अच्छे से संतरामपाल जी महाराज जी की दया से। और दूसरा सवाल ये पूछा कि संतरामपाल जी महाराज जी जो हज़ारों लोगों को घर घर जाके राशन सामग्री दे रहे हैं, तो वो जो उनके पड़ोसी बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ कमला बहन जुड़ गई है, लेकिन उनको हिंदी आती नहीं, तो हम उनको गुजराती में सवाल पूछेंगे। दादी, તમારા ઘરમાં મુખ્ય સદસ્યનું શું નામ છે? કમલાબેન. કમલાબેન, તમે પોતે? પોતે. તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્ય છે? 8. ટોટલ 8 સદસ્ય છે. તમને આ રાશન સામગ્રી કેટલા વખત મળી? આજે 3-7 વખત. પહેલાં 6 વખત મળી ગઈ ને આ 7મી વખત. રાશન સામગ્રી ખતમ થઈ ગઈ તો તમે સંતરામપાલજી મહારાજજીના શિષ્યોને ફોન કરેલો કે સામેથી આપવા આવ્યા? ના, અમે જ કીધેલું કે અમારા પૂરું સાધન થઈ ગયો છે. તમે એમને કીધું હતું કે રાશન સામગ્રી ખતમ થઈ ગઈ તો એ આપવા આવ્યા. અને પહેલાં જ્યારે રાશન સામગ્રી નહોતી મળતી અને જ્યારે હમણાં મળે છે તો કેટલો બદલાવ આવ્યો છે તમારા જીવનમાં? ઘણો ફાયદો. હમણાં તો અમારે બેટા ખાવા પીવાની શાંતિ, નાવા ધોવાની, શાકભાજી. એ તો પહેલી તો हमारी मजबूरी बिल्कुल खराब होती. बराबर। तो दर्शक मित्रों, हमने कमला बहन जी को कुछ सवाल पूछे। उसमें पहला सवाल कि उनके घर में मुख्य सदस्य कौन है, तो कमला बहन खुद है और उनके घर में 8 सदस्य है। और संतरामपाल जी महाराज जी ने आज उनके लिए 7वीं बार राशन सामग्री आज भेजी है। और जैसे ही राशन सामग्री ख़त्म हो गई, जो उनके सेवादार है संतरामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है, उनको उन्होंने बोला था हमारी राशन सामग्री ख़त्म हो गई, तो वो देने आ गए। और पहले जिस तरह बहन जी मजदूरी करके और कहीं से मांग के जीवन गुजर बसर कर रही थी, अभी शांति से वो और उनका परिवार 2 टाइम खाना खा रहा है संतरामपाल जी महाराज जी की दया से। तो दर्शक मित्रों, कमला बहन जी के लिए संतरामपाल जी महाराज जी ने जो राशन सामग्री भेजी थी उसका पूरा कवरेज आपको बताया। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। मैं जाहुल, कैमरामैन अनिल के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय
और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब